हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज एक बार फिर आपसे बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस पर। पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने कराया था। जो 2024 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो को उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे और आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी के सभी 4 नंबर के रहने वाले हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। उसमें पहला प्रश्न हमने आपके सामने लिया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहां देखें, अगर बात करते हैं क्या दिया गया है, एक्स का मान जो दिया गया है प्यारे बच्चों वो आर साइन थीटा, क्या आर साइन थीटा कॉस फाई दिया गया है। और वाई का मान जो दिया गया है वो साइन थीटा साइन फाई दिया गया है। और जेड का जो मान दिया गया है वो आर कॉस थीटा दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। क्या करेंगे, यहां पर एक्स वाई और जेड का मान यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, सॉरी आर साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा, क्या कॉस फाई हो जाएगा, का वर्क कर दीजिए, प्लस यहां से हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई का वर्क कर दीजिए, और फिर प्लस का आपका हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा, इसका भी हमें क्या कर देना है, वर्क कर देना है। ठीक है, ये बात बनेगी आपकी। अब आप क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे। तो जब आप वर्क करेंगे देखिए क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस क्या हो जाएगा, यहां देखिए आर और होगा। ठीक है, यहां पर हमने आर नहीं लिखा है शायद, आप देख लीजिए, जी हाँ आर और यहाँ पर आपका आर और होगा। ठीक है, ये आपका आर रहेगा, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस यहां हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन आपकी यहां तक बन चुकी है, यहां तक आप देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से प्रश्न को हल करना है, किस तरीके से आप इसे लगाने वाले हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले यहां देखिए, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन लेंगे। क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन ले लीजिए। जब आप यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा, प्लस आपका क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं सर्वसमका को, क्या सर्वसमका आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में देखिए एंगल आपका बराबर रहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 लिख दिया हमने, आर स्क्वायर और यहां पर क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। अब देखिए यहां से अगर बात करें तो आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर वही कंडीशन बनी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होगा तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आपका आर स्क्वायर हो गया। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर हो गया। अच्छा प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार रखेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए
बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देख लीजिए। लिखा है सिद्ध कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस क्या है कोसेक थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपको दिया गया है और आपसे कहा है प्रश्न में टू सेक थीटा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए जब भी प्रश्न में आपको कभी भी टेन और कॉट की कंडीशन दिखती है, जब भी प्रश्न में आपको टेन और कॉट की कंडीशन दिखती है तो उसे आप क्या करिए साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से हम अगर बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अपॉन में इस कॉसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, प्लस का 1/1 हो जाएगा, प्लस यहां से आप कॉस को लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे क्या 1 अपॉन साइन थीटा, यहां हो जाएगा क्या 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अपॉन में क्या है तो इसे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहां +1 और होगा आपका, जी हां यहां +1 रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपकी बात बनेगी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है। तो अंश में आपका क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही रहेगा। यहां एलसीएम जो रहेगा वो साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा आपका प्लस, यहां क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, वटे में क्या साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा कर सकता हूं। अब ये साइन से साइन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बना कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बन चुका है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन चुका है। देखिए जो प्रश्न की रूपरेखा थी, अगर प्रश्न आपका इस तरीके से आता है तो आपको यहां तक पहुंचना है। कभी कभी क्या हुआ है प्रश्न को यहां से स्टार्ट करके बराबर में 2 सेक थीटा के बारे में पूछ दिया गया, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करना आना चाहिए। किस तरीके से जरा देखिए, यहां हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां देखिए, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का क्या लिख सकता हूं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये कंडीशन आपकी बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। यहां क्या करेंगे होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम खोल देंगे या फिर देखिए ठीक है यहां पर खोल दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहां से देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन प्यारे बच्चों बनने वाली है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साथ ले लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आपका क्या है 1 रहेगा और प्लस 2 साइन थीटा आपका बना रहेगा, ये आपका बन जाएगा। अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, इनटू में क्या है आपका कॉस थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा आपका, ठीक है ना। अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या रहेगा कॉस थीटा रहेगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा को आप कैंसिल कर दीजिए, क्या बना जरा देखिए, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस थीटा। अब 1 अपॉन जो कॉस की कंडीशन होती है आप जानते हैं क्या होती है सेक थीटा होती है। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कंडीशन बाय कंडीशन प्रश्न को हल करते चलिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते अपना अगला प्रश्न।
देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4√mn यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन है। ये कंडीशन आपको दी गई है, तो किस तरीके से प्रश्न को बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, आइए बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो m का मान आपको दिया गया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरी कंडीशन में n बराबर दिया गया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए यहां पर प्लस है तो ये आपका टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस कंडीशन से हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस टेन थीटा और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप प्रयोग में ला सकते हैं सर्वसमता को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन को भी प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर डायरेक्ट खोल सकते हैं। अगर आप होल स्क्वायर खोलते हैं तब भी आपका प्रश्न आगे हल हो जाएगा। अगर आप यहां से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तब भी प्रश्न आपका हल हो जाएगा। आइए तो बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2ab तो 2 टेन थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। माइनस यहां करेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब आप यहां क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टेन थीटा एन साइन थीटा हो जाएगा। और यहां से देखिए माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 टेन थीटा एन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ टेन स्क्वायर थीटा से आपका टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दो साइन थीटा और टेन थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, ये दो दो चार टेन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान बना वो 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा बना, या 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा बना। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड का मान भी यहां पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का मान जो है वो 4 अंडर रूट है, तो 4 रूट अंडर रूट mn हो जाएगा। या देखिए क्या करेंगे, यहां से हम 4 अंडर रूट लगाइएगा, m और n का मान रखेंगे तो क्या है टेन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी है। अब यहां से आप क्या करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो यहां से आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए टेन को हम कन्वर्ट करेंगे साइन बटे कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 कर सकता हूं। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 4, यहां से आप साइन को कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, ये 1 अपॉन क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस देखिए यहां पर क्या है 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, और यहां से अगर देखते हैं बात करते हैं तो 1 अपॉन कॉस की कंडीशन है, तो प्यारे बच्चों सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्वसमता की बात करते हैं, क्या होती है सर्वसमता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसमता होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम मान निकाल के यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ये आपका किसका मान आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड का मान आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना था 4 टेन थीटा साइन थीटा, राइट हैंड साइड का मान कितना 4 टेन थीटा साइन थीटा, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा।
तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना था, प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या है? सिद्ध कीजिए साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की, तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को आगे आप हल कर पाएंगे। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर कितनी है? 6a हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए की पावर होल पावर 3 और इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए की होल पावर 3। ये आपका बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए की होल पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए की होल पावर 3 है, तो इस तरीके से बात बनेगी। अब यहां हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे जरा देख लीजिए। यहां आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां ए क्यू प्लस बी क्यू की कंडीशन की बात करें तो आप जानते हैं ए प्लस बी पुस्तक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है? ए बी होता है। इसका प्रयोग यहां पर अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से आगे हल होगा, किस तरीके से आगे आप प्रश्न बना पाएंगे जरा देखिए। अगर बात करते हैं a प्लस बी, तो पहले आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर है, पहले से साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका क्या? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बनाना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर्वसमका होती है और सर्वसमका का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर सर्वसमका का मान यहां पर 1 रख देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? 1 इंटू, इसको लिख सकता हूं देखिए प्यारे बच्चों, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस के साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका बनेगा यहां से। अब देखिए अगर इसको हम होल स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से बात करेंगे जरा देखिए। हम यहां पर होल स्क्वायर की कंडीशन को बनाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हमने जोड़ दिया इसमें। 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इसमें हमने जोड़ दिया। अगर प्रश्न में आपने कुछ जोड़ दिया है तो उतना ही आप प्रश्न में से क्या करिए? घटा भी दीजिए। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब यहां पर हमने जोड़ा था उतना घटा दिया, लेकिन यहां पर माइनस का पहले से आपका क्या था? साइन स्क्वायर ए इंटू क्या था? कॉस स्क्वायर ए पहले से यहां पर आपका मौजूद था। अब जरा प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या बन गया? होल स्क्वायर और माइनस का 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर ए एंड क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप जानते हैं 1 होता है, तो यहां 1 का वर्ग माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाता है? राइट हैंड साइड आ जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, हल करना है। किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आइए बात करते हैं। अगर बात करें इस प्रश्न में तो सबसे पहले देखिए, यहां आपको दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट कॉस थीटा दिया गया है। ये आपको प्रश्न में पहले ही दिया गया है। अब आप यहां क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का यहां स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 cos थीटा का वर्ग। ये आपका बन जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे प्रश्न की बात करें। तो आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, कॉस थीटा या साइन थीटा लिख दीजिए। तो ये आपका यहां पर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका यहां पर बन गया। अब आप आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस देखिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस का क्या 2 साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। इस कॉस स्क्वायर थीटा को सर्वसमका से, जो आपकी सर्वसमका है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो सर्वसमका होती है, वहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर पुटअप कर दिया। अब ये आपका 1 प्लस क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस 2 को आप क्या करिए, आगे लेकर आइए, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू यहां देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहां से जब घटाइएगा तो माइनस का 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 क्या है साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। यहां से माइनस जो चिन्ह है उसे कॉमन अगर लें, माइनस का चिन्ह अगर कॉमन लें तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा आपका, और क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं, आपसे कहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर पुनः से यही कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इक्वल टू में क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट साइन थीटा जो होगा वो आपका प्रश्न का हल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको हल कर पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में बनने लायक प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आने लायक प्रश्न रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या है, जरा देख लीजिए। कहता है कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर n,
साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर m, तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर। ये आपको लाना है, आइए बात करेंगे। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, इसको दिया गया है क्या, कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर क्या है, n है। यहां से अगर हम बात करते हैं कॉस अल्फा का मान अगर निकालें तो हो जाएगा n कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, मान लेता हूं इसको। उसके बाद अगर बात करते हैं साइन अल्फा बटे साइन बीटा, ये m के बराबर है, तो यहां से साइन अल्फा का मान अगर निकालते हैं तो m साइन बीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे जरा देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके इन्हें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको ऐड कर देंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का आप वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देना है, राइट हैंड साइड का वर्ग करके राइट हैंड साइड में जोड़ देना है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर का वर्ग, सॉरी कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये बनेगा आपका। अब देखिए यहां से आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की बात जानते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू, देखिए प्रश्न में आपको साइन स्क्वायर बीटा लाना है, तो इस कॉस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करेंगे, और प्लस का एम स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर बीटा रहेगा। ये आपका हो गया। अब देखिए अगर इसको आगे किस तरीके से इसका एन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। देखिए यहां से इस एन को एन रहने देते हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं, प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा लिख देते हैं। अब ये देखिए 1, इस 1 एन को क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे, तो 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एम स्क्वायर, देखिए यहां से आप साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या, बीटा हो जाएगा। तो प्रूफ आपको यही करवाया ना, तो यही आ गया आपका। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस क्या, एन स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपका रहेगा। 2025 की परीक्षा में जो है वो आपका ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाने वाला है, और मैं 100% कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपका बनेगा। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार रखेंगे, इस क्वेश्चन को तैयार रखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, किस पर, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। क्या है, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां अंश और हर में आपको साइन का डिवाइडेशन कर देना है। क्या कर देना है, साइन का डिवाइडेशन कर देना है, साइन का भाग कर देना है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं अंश तथा हर में साइन ए का भाग करने पर। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए कर दिया हमने अंश में, और फिर आपको क्या करना है, हर में भी कर देना है। तो जब आप हर में करेंगे तो इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है
वो आपकी बनने वाली है। अब आप यहां से क्या करेंगे, देखिए जो साइन है आपको क्या करना है, प्रत्येक पद के साथ देना है, प्रत्येक पद में आपको भाग कर देना है। अब यहां पर क्योंकि साइन कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस का साइन ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर में कर देना है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और -1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बनेगी। देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस बटे साइन की कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है, कॉट ए होता है -1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ऐसे यहां पर हो जाएगा आपका क्या, कॉट ए +1 एंड माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां तक बन चुकी है, यहां तक आप इसको देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे जरा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 बटे, और यहां इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं एक सर्वसम की, किसकी, कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका यहां पर हम प्रयोग करेंगे, इसका यहां पर हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो जो ये 1 है आपका, ये जो 1 है इसकी जगह हम इसको लिखेंगे। तो जरा देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस का क्या, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में जो आपका है उसको आपको इसी तरीके से लिख देना है। देखिए ये आपका हो चुका। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे किस प्रकार करेंगे जरा देखिए। इस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की कंडीशन में क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो होता है उसे आप लगा दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पर आप जब आप ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस क्या, कॉट ए। ठीक है, ये बनेगा आपका। देखिए अब यहां पर हर में क्या, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्या है, कॉट ए है। ठीक है, अब अंश से एक फैक्टर जो है वो आपको कॉमन मिल रहा है, कौन सा, कॉसेक ए, क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा, इसकी जगह तो आपका 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस, यहां ये कॉमन मिल गया तो यहां 1 माइनस का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ए आपका ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा ना, आप कहेंगे जी हां कट जाएगा। तो क्या आंसर आपका बना, वो आंसर आपका ये था, कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए। ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न को हम हल करते हैं, इस तरीके से प्रश्न को हम सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, और निश्चित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगर बात करें प्रश्न नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगाएंगे। देखिए इसको हम राइट हैंड साइड से लगाने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड साइड से इस प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। क्या है जरा देखिए, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बटे क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, आप प्रत्येक पद को आप भाग कर दीजिए। देखिए यहां हो जाएगा क्या, सेक क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। माइनस इसको लिख सकते हैं क्या,
कॉसेक क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी स्क्वायर घात कट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी घात कट जाएगी। तो क्या बना, ये आपका बनेगा क्या सेक थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहां से अगर देखते हैं तो ये आपका बनेगा क्या कॉसेक थीटा, क्या बनेगा कॉसेक थीटा बनेगा, और बटे में क्या हो जाएगा साइन, सॉरी यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस की कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, और इसको आप लिख दीजिए क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या कॉस थीटा, और माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन थीटा लिख सकते हैं। ये बनेगा आपका। अब क्या करिएगा आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, यहां गुणा हो जाएगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां ए क्यू माइनस बी क्यू की कंडीशन है, तो ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जानते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस का ए बी हो जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा बटे, यहां क्या रख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए अगर यहां बात करें तो किस तरीके से आप बात करने वाले हैं, किस तरीके से आपका होगा ये जरा देख लीजिए। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की कंडीशन जो है वो आपकी बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहां तो ये रहेगा, इसकी जगह हम 1 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं। अगर यहां आप 1 रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, एक बार आप चेक कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए यहां बात करते हैं आगे। देखिए यहां तो आप इस तरीके से रखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है रख दीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को यहां पर वितरण कर दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं, और प्लस क्या है साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से एक कॉस कट जाएगा आपका, यहां से एक साइन कट जाएगा, और ये आपका एक बार में कट जाएगा, तो क्या बना जरा देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से देखिए हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस यहां हो जाएगा आपका क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस 1, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए आप क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन बटे कॉस टेन होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो इसको मैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। इस तरीके से प्रश्न जो है हल होता है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इस तरीके के चार प्रश्न बनते हैं। अभी मैं चारों प्रश्न आपके सामने यहां पर लिखूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इस प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से आप हल करेंगे, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है कभी कभी क्या होता है, यहां से रूट आपका हटेगा तो इधर क्या होता है वर्ग चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है स्क्वायर चढ़ जाता है। तो क्वेश्चन लगाने का एक ही मेथड है। अभी मैं सभी प्रश्न आपके सामने यहां लिखूंगा, आप सबको सॉल्व करेंगे। होमवर्क में अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आपको उस प्रश्न का सॉल्व जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए जो आपका हर में लिखा हो उसका आपको परमीकरण करना पड़ता है। क्या जो हर में है उसका आप परमीकरण कर दीजिए। तो यहां 1 प्लस कॉस ए है
तो हर का परिमेकरण करते हैं, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है। अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का क्या कर सकते हैं हम, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, या 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस ए का तो होल स्क्वायर आपका है, लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां देखिए दोनों कंडीशन में आपका क्या है, वर्ग है, तो इसको 1 माइनस कॉस ए बटे क्या लिख सकता हूं, साइन ए का वर्ग कर दीजिए। वर्ग से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 1 अपॉन साइन ए कह सकते हैं आप, और माइनस का कॉस ए बटे क्या कह सकते हैं, साइन ए कह सकते हैं। देखिए ये आपका बनेगा। देखिए प्रश्न यहां पर आपका क्या होगा, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन साइन की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम आगे के प्रश्नों की बात करें तो आगे के प्रश्न क्या क्या रह सकते हैं, इन्हें आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसका क्या बन सकता है, तो इसको 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए कह सकते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन में, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक ए माइनस का टेन ए, ये आपका बनेगा। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है आपका, इसमें आप 1 प्लस साइन ए ऊपर कर सकते हैं और 1 माइनस साइन ए यहां नीचे कर सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, सेक ए प्लस टेन ए बन जाएगा। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो आपको इसी तरीके से हल करना है। इसका और पार्ट क्या हो सकता है, चौथा देखिए, इसको कभी कभी कैसे लिखकर दे देता है, यहां पर लिख देगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपको कह देगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या करवाएगा, होल स्क्वायर आपको प्रूव करवा देगा। इस तरीके से अब यही प्रश्न आपके सभी बन जाएंगे। इसी तरीके से आप 1 प्लस कॉस ए कह सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको आप 1 माइनस कॉस ए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रश्न वैसे ही होगा आपका। आगे की अगर बात करते हैं छठा, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको अगर लिखना है आपको क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है। और सातवां जो अंतिम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस प्लस साइन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10। कहता है कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और साइन बी ए बराबर, देखिए साइन ए प्लस बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, और इस कंडीशन के साथ आपको ए और बी का मान जो है फाइंड आउट करना है। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार 2 से 3 वर्षों में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, आइए बात कर लेते हैं। देखिए cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 जो है वो आपको गिवन दैट है। अब आपको क्या करना है, देखिए तो cos है, तो cos में अंडर रूट 3/2 मान आप बताइए कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे कितने डिग्री का होता है, cos में अंडर रूट 3/2 जो मान होता है वो कितने डिग्री का बनेगा, तो ये 30 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, तो ये cos 30 हो जाएगा। cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए।
फिर आपको बताया कि साइन ए माइनस बी, क्या सॉरी साइन ए प्लस बी का मान आपको दिया गया है अंडर रूट 3/2। यहां पर भी रूट 3/2 है, तो साइन में मान जो रूट 3/2 होगा वो आपका कितने का हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, साइन 60 का हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो मान बनेगा वो 60 डिग्री रहने वाला है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण एक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। तो देखिए बात करते हैं, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कर दीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश हो जाएगा, और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यहां से b से b कैंसिल करेंगे तो 2a बराबर 120 हो जाए, सॉरी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो a का जो मान निकल के आएगा वो 90/2 यानी 45 अंश हो जाएगा। a बराबर 45 अंश अगर है तो समीकरण 2 में, क्या समीकरण 2 में a का मान रखने पर, रख दीजिए। जब समीकरण 2 में a का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 45 प्लस b बराबर कितना, 60। तो b बराबर 60 माइनस 45 यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। a का मान कितना निकल के आया, 45 अंश निकल के आया। b का मान कितना निकल के आएगा, 15 अंश निकल के आएगा। इस तरीके का जब भी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना होगा, इसी प्रकार से उसे हल करना होगा। अब आगे जो आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।